मॉर्निंग क्लास, नया वीडियो। हालांकि ये एक दिन का क्लास नहीं है, छोटे छोटे क्लिप बनाए जा रहे हैं ताकि आप उसको मिला के पढ़ सकें। तो हम लोग जस्ट नाउ अभी एक बात करके छोड़े थे कि हमारा केमिकल रिएक्शंस, रिएक्टेंट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, दिस इज द साइन ऑफ डायरेक्शन। फ्रॉम दैट डायरेक्शन इट इज रिएक्टेंट एंड इट इज प्रोडक्ट। अब थोड़ा बढ़ाते हैं, इसमें पढ़ने का थोड़ा बढ़ाते हैं। लास्ट वीडियो में लिखा जा चुका है कि अगर ये इधर की तरफ भी हेडेड हो तो दिस विल फॉरवर्ड रिएक्शन, दिस विल बैकवर्ड रिएक्शंस। अगर किसी केमिकल रिएक्शंस में ये दोनों ही लिखे हों तो शायद आप नहीं बता पाएंगे कि कौन रिएक्टेंट है और कौन प्रोडक्ट है। ऐसा होना भी चाहिए। आप ऊपर वाले फॉरवर्ड रिएक्शंस की बात करें तो फॉर दैट indications this will be the reactant and this will be the product, but आप backward reactions की बात करेंगे तो ये reactant और ये product हो जाएगा। अब ये थोड़ा ट्रिकी है, थोड़ा समझना चाहिए। हल्का सा हम लोग सिलेबस से भाग रहे हैं। इसे हम लोग इक्विलिब्रियम स्टेज कहते हैं। थोड़ा समझाते हैं क्या है ये इक्विलिब्रियम स्टेज है। ये वाला ये बन रहा है, ये वाला ये बन रहा है। ये रिवर्सिबल रिएक्शंस हैं। क्लास 9th में आपने एक बेसिक सा डेफिनेशन, बेसिक सा पॉइंट पढ़ा होगा अबाउट केमिकल चेंज कि वो चेंजेस जो रिवर्सिबल नहीं होते हैं। नॉन रिवर्सिबल चेंज इज कॉल्ड केमिकल चेंज। लेकिन हमारे पास काफ़ी सारे ऐसे रिएक्शंस पड़े हुए हैं जो रिवर्सिबल हो सकता है। तो केमिकल चेंज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है देयर मस्ट बी न्यू सबस्टेंस फॉर्म्ड। अगर फॉर्मेशन नहीं होता है नया सबस्टेंस का तो वो केमिकल चेंज नहीं है। नो प्रॉब्लम। तो अगर हम एक पॉइंट और भी बात करें कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, reversible reactions and non-reversible reactions in chemical reactions। तो हम ये एरो इस्तेमाल करने वाले हैं किसमें? रिवर्सिबल रिएक्शंस में। मीनिंग समझाते हैं, क्या कहना क्या चाहते हैं। रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है क्या मीनिंग। हम वही अपना पुराना बेस्ट एग्जांपल लेते हैं। H2 है, O2 है, इसमें भी ऐसे, इसको आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डबल हेडेड एरो से भी रिप्रेजेंट किया सकता है। इट बिकम्स H2O। तो इससे आप क्या समझ रहे हैं? ये दोनों मिलकर वाटर बन रहा है और वाटर टूट के ये भी बन रहा है, रिवर्सिबल। आप हाइड्रोजन में भी सेम बात देख सकते हैं। दिस इज अमोनिया। मेरा फेवरेट है, कई नंबर कटेगा इससे, एक एक नंबर तो काटेगा कंफर्म। शुरुआत से 9th से है, 10th से है, आपके लिए भी बताते हैं। ये अमोनिया NH3 याद है, अमोनियम NH4+, वो आयन है, ये मॉलिक्यूल्स हैं, डिफरेंट रहने देते हैं। इस पे बात करते हैं। ये आपका रिवर्सिबल समझाते हैं है क्या, इक्विलिब्रियम स्टेज क्या है, समझने का प्रयास कीजिए पूरे अच्छे तरीके से, कंसंट्रेट हो गया। थोड़ा कन्फ्यूजिंग है कि आखिर क्या कह रहे हो सर। रिएक्टेंट जो बन रहा है प्रोडक्ट, एरो का डायरेक्शन देखें तब ये बन रहा है इधर। समझो, कंसेप्ट समझिए थोड़ा सा, इक्विलिब्रियम का मीनिंग समझिए। यहाँ पर रिएक्शंस हुआ नहीं हुआ, क्लैरिटी रखिए। बेस्ट एग्जांपल, मान लीजिए दो तरफ बच्चे हैं। हमारे क्लासरूम में दो तरफ बच्चे बैठते हैं, एक तरफ। इधर बैठा बच्चा है, मान लीजिए 50 बच्चे बैठे हैं, इधर खाली है और रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। इधर के बच्चे अब मूव करके इधर आ रहे हैं, यानी रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में। अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बढ़ रहा है और अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट घट रहा है। ठीक, 50 बच्चे थे, बच्चे जाते गए आते आते मान लो 30 बच्चे इधर आ गए, इधर हो गए 20 बच्चे, इधर हो गए 30 बच्चे। अब अगर सिर्फ एक सिंगल हेडेड एरो होता तो कहते बस हो गया रिएक्शंस, अब नो फर्दर रिएक्शंस। सिंगल हेडेड एरो में था, लेकिन ये डबल हेडेड एरो है। अब देखो क्या होता है, बारीकी से समझिएगा। अब क्या होता है, अभी भी बच्चे मूव कर रहे हैं। 10 बच्चा इधर का मूव करके इधर आ जाता है,
लेकिन जब हम काउंटिंग करना स्टार्ट करते हैं तो इधर मेरे बच्चे पहले 30 थे, अभी भी 30 है। अब इसको कैसे समझा सकते हैं? आपका अगर मैथ ठीक हो तो यहाँ तो 40 होने चाहिए थे, लेकिन समझो इधर का 20 बच्चे में से 10 बच्चा इधर आ गया, तो इधर का 30 में से 10 वापस इधर जाके बैठ गए। यहां स्टिल काउंटिंग 20 का रह गया और स्टिल यहां काउंटिंग 30 का हो गया। फिर से 50 बच्चे थे, 30 बच्चे इधर आके बैठ जाते हैं। सीन कैसा बना? 20 बच्चे 30 बच्चे। अब 10 बच्चे और इधर जाते हैं, हिसाब से इन्हें 40 होना चाहिए था, लेकिन स्टिल किसी भी टाइम पर हम चेक करते हैं तो 30 ही बच्चे हैं। लेकिन अभी आपने देखा एक तो इधर गया था, 10 इधर गए थे, 40 होने चाहिए थे, लेकिन क्या हुआ? इधर गया, ये इधर आ गया वापस। तो बदलाव तो हुआ है, ठीक, चेंज तो हुआ है। इधर 30 है, इधर 20 है। फिर ये एक इधर गया तो इधर से एक इधर आ जाता है, 10 इधर आ रहे हैं तो 10 इधर जा रहे हैं। रिएक्शंस फॉरवर्ड भी हो रहा है, रिएक्शंस बैकवर्ड भी हो रहा है, दोनों का रेट बराबर हो गया है। 10 बच्चे कूद के इधर आ रहे हैं तो 10 बच्चे कूद के इधर चल जा रहे हैं। किसी भी समय पे हम जाके क्लास में बच्चों का संख्या काउंट करते हैं तो फ्रॉम दिस साइड 20 बच्चे हैं, दिस साइड 30 बच्चे हैं। दिस इज द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, बेसिक कंसेप्ट। ये स्टेट हो गया इक्विलिब्रियम का। यहाँ पर बेस्ट क्वेश्चन, क्या इक्विलिब्रियम में मतलब बराबर बराबर में रिएक्शंस होता है? हाँ होता है, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शंस फॉरवर्ड का और बैकवर्ड का दोनों बराबर हो जाते हैं। तो ना रिएक्टेंट का ना इस साइड का अमाउंट बढ़ता है ना घटता है, ना इस साइड का अमाउंट बढ़ता है घटता है। होपफुली बात क्लियर हुआ होगा। इससे हम थोड़ा एडवांस वर्जन हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। अगर हम एक ग्राफ बनाए दो बातों को लेकर, टाइम के साथ अगर हम रेट ऑफ रिएक्शंस की बात करें कि रिएक्शन कैसे कैसे बढ़ता है, रेट ऑफ रिएक्शंस की बात करते हैं, कैसे कैसे रिएक्शंस हमारा आगे बढ़ता है, ठीक। तो अगर हम इस पॉइंट को लेकर इस पॉइंट से शुरू करें फॉरवर्ड रिएक्शंस को, इस पॉइंट से शुरू करें बैकवर्ड रिएक्शंस को, तो समझिए कि फॉरवर्ड रिएक्शंस आगे हो रहा है, बैकवर्ड से आगे हो रहा है। टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है, फॉरवर्ड रिएक्शंस मतलब A प्लस बी बनने जा रहा है, तो A प्लस बी धीरे धीरे रिएक्शंस घटते एक टाइम पहुंचता है बैकवर्ड। पहले समझिएगा कंसेप्ट, H2O2 पहले था, तो पहले तो फॉरवर्ड रिएक्शंस ही हो रहे होंगे। फॉरवर्ड रिएक्शन जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, अब यहाँ कुछ बनना शुरू हो गया। मूवमेंट बच्चों का दोनों तरफ चालू था। पहले इधर बच्चा 0 था तो इधर से बच्चा आना स्टार्ट हुआ। जैसे बच्चा यहाँ आना स्टार्ट हुआ तो अब इधर के बच्चे भी मूव करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो इधर से बढ़ने का सेंस हुआ, इधर से अब शुरू हुआ। और इधर क्या हो रहा है? इधर के बच्चे घट रहे हैं, कम हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। तो ये घट रहे हैं क्या? फॉरवर्ड रिएक्शन। और ये क्या? रेट बढ़ता लग रहा है हमको। बैकवर्ड रिएक्शंस का रेट बढ़ने का मतलब समझा रहे हैं, इधर बच्चे थे ही नहीं, लेकिन जैसे जैसे बच्चा आना शुरू हुआ तो इधर से भी मूवमेंट का रेट बढ़ना शुरू हुआ। इधर से ही बच्चे कूद के उधर जाना शुरू हो गए। तो रेट बढ़ते एक टाइम आ रहा है कि अब इधर से और नहीं घट रहे हैं, अब इधर से और नहीं मूवमेंट तेज हो रहा है, अब बराबर हो गया है। दिस इज द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। बढ़िया, थोड़ा सा अच्छा था। रेट ऑफ रिएक्शंस टाइम के साथ, टाइम जैसे जैसे बढ़ेगा रिएक्शंस का रेट पे क्या फर्क पड़ता है। हमारे पास इन रिवर्सेबल रिएक्शंस हमारे पास दो तरह की रिएक्शंस हैं, फॉरवर्ड रिएक्शंस एंड बैकवर्ड रिएक्शंस। फॉरवर्ड रिएक्शंस जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा घटेगा, रेट घटने का मतलब हो रहा है
सिंपल समझाने के लिए, हालांकि सिलेबस से दूर जा रहा है कि बच्चे 50 थे, 50 से बच्चे घट रहे। जहाँ पहले 50 बच्चे एक साथ चिल्लाएंगे हो तो उनका साउंड तेज होगा, फिर जैसे 40 हो गए थोड़ा और तो कम हो गए ना, थोड़ा कम चिल्लाएंगे और कम चिल्लाएंगे तो उनका रेट थोड़ा घट रहा है। इधर पहले था ही नहीं, इधर बैकवर्ड रिएक्शंस, इधर से रिएक्शन कब शुरू होगा, पहले आना शुरू होंगे। पहले एक बच्चा आया, हल्का सा हो कर रहा होगा, फिर 2 3 4 5, जैसे जैसे बच्चे बढ़ते जा रहे तो उनका हो का रेट बढ़ने लगा, इधर से भी रिएक्शंस का रेट बढ़ने लगा। तो यही हो समझिएगा, ये हो है, ये हो है, एक जगह पे दोनों ऐसा हो गया कि अब बराबर, दोनों तरह का मूवमेंट बराबर हो गया है, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। इसी सेम रिएक्शंस को वो पुराना वाला ग्राफ A+B और C+D का ख्याल करते हुए अगर हम पुराना वाला ग्राफ फिर से बना दें, कंसंट्रेशंस ऑफ सब्सटेंस और टाइम के साथ, तो सेम ग्राफ बनेगा। वैसा ही ग्राफ ऐसे ही ग्राफ बनाया गया था कुछ, ऐसे कुछ बनाया गया था। तो ये हमारा A+B है रिएक्टेंट, और ये हमारा C+D है प्रोडक्ट। पुराना बात है, टाइम के साथ साथ C+D बढ़ते ये एक ऐसा स्टेट पे पहुंच गए हैं, इस स्टेज पर ये स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम हो गया है। इस स्टेज पर C+D और A+B में अब कोई अंतर नहीं आ रहा है, जितना था उतना ही है, जितना था उतना ही है। रिएक्शंस लेकिन हो रहे हैं। पुराने वाले में क्या था, यहाँ पे रिएक्शंस बंद, अभी वाले में क्या है, यहाँ रिएक्शंस हो रहे हैं। स्टिल चेंज इज कंटिन्यू, चेंज कंटिन्यू है। अब पुराना वाला ग्राफ में क्या था, चेंज कंटिन्यू नहीं था। तो ये छोटा सा हल्का सा निकाल के बात किया गया, थोड़ा डिफरेंट थिंग्स था। पचाने की कोशिश कीजिएगा, नहीं पचे नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। आप सिंगल हेडेड एरो पे ख्याल कीजिए, डबल हेडेड में थोड़ा सा लगता है, लेकिन काफ़ी सिंपल भाषा में समझाया गया है। 2 बार 3 बार देखिए, रिवीजन ही रिवीजन है। थैंक यू वेरी मच, आगे बात करते हैं।